नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ साइबर सेल और अहिरौला पुलिस की संयुक्त टीम ने देशव्यापी साइबर ठगी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 448 साइबर शिकायतों से जुड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फर्जी फॉर्म, फर्जी बैंक खाते और करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड में शामिल 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि का लेन देन करते थे। जाँच में सामने आया कि इन खातों के माध्यम से महज 3 दिनों में लगभग 40 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की धनराशि फ्रीज कराई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का संबंध देश भर में दर्ज 448 साइबर अपराध शिकायतों में पाया गया। आरोपियों के कब्जे से 6 ATM, डेबिट कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, पैन एवं वोटर ID कार्ड, 2 ब्लैक चेक, 1 विदेशी सिम कार्ड, 4 मोबाइल फ़ोन, कुटरचित मोहरें तथा लग्जरी कार और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस पूरे मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि यह गिरोह काफ़ी दिनों से सक्रिय था और साइबर शिकायतों के नाम पर ठगी करता था। उन्होंने बताया कि साइबर सेल व अहिरौला पुलिस तत्परता से इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। अभियुक्तों के पास से 6 अदद ATM और डेबिट कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, 2 ब्लैक चेक, अदद विदेशी सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन और महिंद्रा थार रॉक्स मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार करने वाली साइबर सेल प्रभारी रवि प्रकाश गौतम, मुख्यारक्षी ओम प्रकाश जायसवाल, मुकेश भारती, सत्येंद्र यादव, अहिरौला पुलिस व उपनिरीक्षक मंतोष कुमार सिंह, यश पटेल शामिल रहे। साइबर मुख्यालय द्वारा चलाए गए समन्वय पोर्टल पर हमारी साइबर थाना की टीम, साइबर सेल की टीम और जनपद आजमगढ़ की थाना अहिरौला की टीम, इसको सफलता एक बड़ी हासिल हुई है। और समन्वय पोर्टल पे हमको लगभग कुछ इनपुट मिल रहे थे, जिसमें 448 NCR की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें कई सारे मूल अकाउंट्स का चिन्हीकरण किया गया था। जो मूल अकाउंट्स यहाँ के जनपद में लोगों द्वारा बनवाए जा रहे थे, यहाँ की बैंक ब्रांचों से, और निर्दोष एवं आम जनमानस लोगों के अकाउंट्स, आधार कार्ड और उनके डॉक्यूमेंट प्राप्त करके ऐसे अकाउंट बनवाए जा रहे थे। इसमें हमको लगभग 500 मूल अकाउंट्स जो यहाँ से बनवाए गए थे, इनकी जानकारी प्राप्त हुई थी। और उनमें जब उनमें विश्लेषण किया गया तो एक अकाउंट में एक दिन के अंतर्गत लगभग 40 लाख रुपए का साइबर अपराध का पैसा उसमें आया था। तो इस तरह से हमने कई सारे बैंक अकाउंट को एनालाइज किया और कहाँ से वो खुलवाए गए, किस के द्वारा खुलवाए गए, किन किन के नाम पर खुलवाए गए, इन सब की पूरी एनालिसिस की गई। तो हम लोगों ने 4 लोगों को इसमें चिन्हित किया, जिसमें सुधाकर हैं एक, जो कि अहिरौला के रहने वाले हैं, एक नितिन मिश्रा हैं जो तैबरपुर के रहने वाले हैं, और एक नवनीत सिंह हैं जो थाना अहिरौला के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक साइबर SBI में जो एजेंट का काम करते हैं संविदा पर, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसका नाम सुमित सिंह है और वो थाना अहिरौला का रहने वाला है। इन चारों ने एक गैंग बनाकर संगठित रूप से निर्दोष लोगों को फंसाकर उनके आधार कार्ड लेकर और मूल अकाउंट खुलवाए थे, और इन सभी मूल अकाउंट्स को साइबर अपराधियों को बड़ी मोटी रकम लेकर सप्लाई किया था, जिनके द्वारा साइबर अपराध में इनका इस्तेमाल किया गया और साइबर अपराध से जो पैसा है इनके अकाउंट में आया और उसको निकाल लिया गया। इस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है। और चारों के पास से हमको फर्जी आधार कार्ड, बैंक के ID कार्ड, इनके पास से ब्लैंक चेक, विदेशी सिम कार्ड, साथ ही इनके द्वारा जो पैसे से कमाए गए थे गाड़ियां, वो भी जब्त की गई हैं, जिसमें थार रॉक्स है और होंडा मोटरसाइकिल है, उसको भी जब्त किया गया है। आगे भी इनके साथ में और भी लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है, जिसमें जो साइबर अपराध एक्चुअल में करते थे उनकी, और जो इन अकाउंट को ले जाकर सप्लाई करते थे अपराधियों उनकी, उनको वांछित किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट है उनमें 10 लाख रुपए की धनराशि फीस कराई गई है। शेष अकाउंट्सों को भी एनालाइज किया जा रहा है और उन सभी की धनराशि भी आगे फीस कराई गई है। सर, ये कैसे पैसा मंगाते थे खाते में, क्या क्या मंगाते थे? देखिए, ये जो लोग हैं वो साइबर अपराध एक्चुअल में करते नहीं थे, ये अपराधियों को अकाउंट सप्लाई करते थे, मूल अकाउंट्स। तो इनके पास से अभी पूछताछ में ये नहीं समझ में आया कि इनने किस तरह से साइबर अपराध किया है। इनका रोल ये था कि अकाउंट्स खुलवाना और उनको साइबर अपराधियों को सप्लाई करना। कितने लोगों ये पिछले 2-3 साल से गैंग सक्रिय था और कई सारे अकाउंट्स इन्होंने खुलवाए हैं। लगभग 500 अकाउंट्स खुलवाने की सूचना अब तक प्राप्त हुई है। शेष और भी सूचना प्राप्त होने की संभावना है। कई सारे अकाउंट्स अभी एनालिसिस होने बाकी है।
सर संविदा कर्मी जिस तरीके से सर प्राइवेट बैंकों में काम कर रहे हैं उनका सर चिन्हित कैसे किया जाएगा, ये और बैंकों में किस तरीके का फ्रॉड चल रहा होगा? देखिए, इसमें हम लोग और गहराई से जांच कर रहे हैं इसके द्वारा किस तरह से बैंक में अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को सप्लाई किया जाता है और उसमें किस तरह से इनका अकाउंट बिना किसी जांच पड़ताल के और मौके पर जांच किए बनाया जाता था। इस संबंध में गहराई से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आगे आएंगे उनको बताया जाएगा। देखिए, इसमें टोटल 448 कंप्लेन एनसीआरपी की शामिल हुई हैं, जिसमें पूरे देश के अंतर्गत जिनसे भी साइबर ठगी की गई है उनके द्वारा रिपोर्टेड ये कंप्लेन है। उसमें अन्य राज्यों के भी हैं जिसको एनालिसिस हमारी टीम कर रही है। देश के अंदर की है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।